किसी के पाँव नहीं चलते, किसी को डायबिटीज़ है, किसी जानवरों का इलाज हो रहा हो, वहाँ पे सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो ये हाल हो गया है कि इन्हीं बच्चों से सारी खुशियाँ और गम हैं। आप देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे जिसकी टांग के ऊपर पूरे जख्म हो गए हैं, आज बीमार बच्चों के लिए शेल्टर पे आए हैं बहुत सारे गिफ्ट। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आई हैं जो कि बच्चों को लगाने या खिलाने से उनके जिस्म से सारी जुएँ मर जाती हैं। आप भी सोच रहे होंगे किस तरह के बच्चे हैं और किन की बात हो रही है। तो चले आए मेरे साथ, चले एक छोटे सी जगह पे जहाँ पे हम और मेरे पिछले 3 साल से बेजुबान बच्चों की मदद कर रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि इन्हीं बच्चों से सारी खुशियाँ और गम हैं। इनसे हम लड़ भी ऐसे रहे होते हैं और इनको डांट भी ऐसे रहे होते हैं जैसे अपने घर के बच्चे हों। खाना क्यों नहीं खाते भाई, तुम यहाँ पर मिल गए सबके साथ, सिर्फ ये अंदर आईसीयू के केज के अंदर लेटी रहती है। यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। किसी के पाँव नहीं चलते, किसी को डायबिटीज़ है, किसी की किडनीज फेल हो रही हैं, किसी की आंखें ख़राब हो गई हैं, किसी के जिस्म में जहर फैला हुआ है। यहाँ पे हर बच्चे की एक कहानी। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बच्चों के लिए नीचे कमेंट कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट हो सके और शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिसकी बाद जो पैसे हमें मिलें हम उन पैसों से इन बच्चों के इलाज करा सकें। ये फ्री अस्पताल भी मैनेज करना आसान नहीं है। रोज़ मेक श्योर करना कि पिंजरों की सफाई हो रही है, खाना टाइम पे दिया जा रहा है। सच्ची बात यह कि आप पिंजरों की जितनी भी सफाई कर लो, जब से आप एक सिरे से शुरू होते हो और जब तक आप दूसरे सिरे पे पहुंचते हो, पहले वाले पिंजरे फिर से बच्चे गंदे कर चुके होते हैं। एक जाहिर सी बात है, जहाँ पे इतने सारे जानवरों का इलाज हो रहा हो वहाँ पर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपके शेल्टर के पिंजरे साफ़ नहीं होते। मैं कभी कभार उनको देखता हूँ और सोचता हूँ कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, कभी सोचा है कि इस जगह को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। अभी आप देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे जिसकी टांग के ऊपर पूरे जख्म हो गए हैं, उसके यहाँ पे टांके लगाए जा रहे हैं और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग की जाएगी। ड्रेसिंग करने के बाद इसको पिंजरे में से रखा जाएगा। ऑल्दो दिन में 2 दफ़ा पिंजरों की सफाई होती है, लेकिन बच्चे फिर भी बहुत सारा गंद फैलाते हैं। ना सिर्फ वो पोटी पिशी गलत जगह पे कर देते हैं, बल्कि खाना फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं और फिर अंदर से चीख चीख के मुझे बुलाते रहते हैं कि अहमद भाई देखो हमारे पिंजरे साफ नहीं करते। विजिटर से तो ज्यादा ये बच्चे मुझे शिकायत लगाते हैं, अहमद भाई हमारा पानी गंदा क्यों है, अहमद भाई पंखा क्यों नहीं चल रहा। मैं जैसी शेल्टर के अंदर आता हूँ सारे मेरी तरफ आ जाते हैं और मिलकर इकट्ठे शिकायत लगाना शुरू हो जाते हैं। सुबह डॉक्टर साहब ने बहुत ज़ोर से पकड़ा था, आज मुझे दवाई लगवाते हुए बहुत दर्द हुआ और फिर उसके बाद मेरी और डॉक्टर साहब की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी इसी तरीके से जिन बच्चों की आंखें या नाक ख़राब होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना उनकी इस चीज़ों की भी सफाई कराई जाए। अभी एक और केस आ गया और डॉक्टर साहब उस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के पीछे से सारा जिस्म गला हुआ है और आप यकीन जानें कि इन चीज़ों के हम लोग पैसे नहीं लेते। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट भेजते हो कि कभी ज़रूरत ही नहीं हुई कि जो लोग बच्चों को लेकर आ रहे हैं उनसे हम कहें कि इलाज के पैसे भी। अब एक और मामा कैट को देखें जिसके बच्चे जिस्म के अंदर ही मर गए हैं और उसका जो बैग है वो बाहर नहीं आ रहा। अब डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगाएंगे और अब हम देखेंगे कि अगर इसके बच्चे वैसे बाहर नहीं आते तो आज रात इसका शेल्टर पे सी सेक्शन होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर, सर्जरी के इक्विपमेंट्स और सारी दवाइयाँ शेल्टर में हमने अरेंज कर ली है। बस दुआ ये कि इसके बच्चे बगैर सर्जरी के ही पैदा हो जाएं, हम लोगों को इतना क्रिटिकल स्टेप ना लेना पड़े। शेल्टर पे सिर्फ बीमार बच्चे नहीं होते, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके दिल टूट चुके होते हैं। उनमें से एक बच्चा हमारा रूना लैला जो कि पर्शियन था और किसी का पेट था, पर क्योंकि उसके पंजे का अगला पाँव ख़राब हो गया था इस वजह से लोग उसको किसी क्लिनिक में छोड़ के चले गए थे। रूने लैला को आज मैं क्लिनिक लेके जाऊंगा और वहाँ से हम इसके ब्लड टेस्ट कराएंगे क्योंकि इसका अगला पंजा ठीक नहीं हो रहा। बहुत दफ़ा हम लोगों ने कोशिश की कि इसकी अडॉप्शन हो जाए पर कोई भी अडॉप्ट नहीं करता। क्लिनिक पे जाने से पहले थोड़े से बच्चों को तंग कर लेते हैं और उनके साथ थोड़ी लाड मस्ती कर लेते हैं। एक ही में छो रही हो, एक ही में छोगी, एक ही में छोएगा मेरा छोटा सा गंदा मुंह गंदा बच्चा। सो जा। इस वक्त जो अब आप रूम देख रहे हैं ये वो रूम है जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी सर्जरी हो गई होती है और बिल्कुल डॉक्टर की नज़र के सामने रहते हैं। डॉक्टर इनको हर वक्त देखते रहते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं। इसी तरीके से मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक कमेंट या लाइक नहीं किया तो बड़ी गलत बात है।
अहमद भाई और उनके बच्चों को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। आप लोगों की छोटी छोटी हेल्प इन बच्चों की बहुत बड़ी मदद बन जाती है। इनका इलाज, इनका खाना, इनकी दवाइयाँ सब उस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। दुआ कीजिएगा कि आप लोगों का ट्रस्ट इसी तरीके से बना रहे और मैं कभी कोई मौका ना दूं कि आप लोगों का ट्रस्ट ये टूट जाए।